फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो की यूक्रेन को नसीहत सामने आ गई है। जंग तभी रुकेगी जब यूक्रेन चाहेगा, ये मैक्रो ने कह दिया है। शांति की पहल यूक्रेन को करनी होगी, ये मैक्रो कह रहा है। तो अब जो हम जिस पर चर्चा कर रहे थे कि जो गेंद है वो अब यूक्रेन के पाले में है, और फ्रांस कह रहा है ये यूक्रेन पर ही निर्भर करता है कि जंग वही रोक सकता है। बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर निधि ये भी समझना होगा कि पहली बार ऐसा नहीं जब मैक्रो की तरफ से ये बात हाईलाइट की गई कि क्यों जरूरी है शांति, क्यों बातचीत जरूरी है। इससे पहले भी कई बार कोशिश की गई। जंग की शुरुआत जब 24 फरवरी, क्योंकि आज देखिए 24 तारीख है, 8 महीने हो गए, लेकिन 24 फरवरी को जब इस जंग का ऐलान हुआ था उसके बाद भी इमैनुअल मैक्रो की तरफ से कोशिश की थी। फोन कॉल्स पुतिन मैक्रो के बीच तमाम चीजें निकल कर आई थी और हमने वो भी देखा था कैसे सर पकड़े हुए नजर आए थे। लेकिन अब एक बार फिर से मैक्रो ये बोल रहे हैं कि अगर यूक्रेन चाहेगा, अगर जोड़ा गया, अगर यूक्रेन चाहेगा तो युद्ध रुक जाएगा। अब ये कैसे होगा इसको आप समझिए। मैक्रो की तरफ से बहुत बड़ा बयान है, यूक्रेन चाहेगा तो युद्ध रुक जाएगा। बड़ा सवाल ये है, इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। युद्ध रोकने का फैसला यूक्रेन को ही करना है, ये मैक्रो की तरफ से क्लियर कट संदेश है। यूक्रेन के लिए, शांति के लिए यूक्रेन को शर्तें तय करनी होंगी। बातचीत होगी तो पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सहयोग करेगा। मैक्रो इस बात का भी भरोसा दे रहे हैं, रूस अपनी ताकत से शांति स्थापित नहीं कर सकता है। रूस के लिए भी मैसेज है, यूक्रेन युद्ध में सीजफायर जैसा कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा है फिलहाल। अभी यूक्रेन को अब सोचना होगा, यह वक्त आ गया है कि युद्ध कैसे रोका जा सकता है। यानी कि यूक्रेन अगर चाहेगा तो इस वक्त शांति हो सकती, नहीं तो विध्वंस और ज्यादा बड़ा होगा। ऐसे विध्वंसक हमले होते रहेंगे दोनों तरफ से। अब जरा आप देखिए क्यों ऐसा बोला जा रहा है, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, युद्ध के साइड इफेक्ट क्या है, यूरोप में कैसे सूरत बदलते हुए नजर आ रहे हैं। महंगाई, क्योंकि यूरोप झेल रहा है, हम देख रहे हैं हर क्राइसिस वहां पर हो रही है। महंगाई देखिए आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, सप्लाई चेन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई है, पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ता नजर आ रहा है। एनर्जी बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न है, ये कई देशों में दोगुने से भी ज्यादा दाम हो गए। प्रतिबंध रूस के साथ यूरोप को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जो प्रतिबंध लगाया गया है रूस पर, सैंक्शन एक के बाद एक लगाया गया। बिजली को लेकर आप देखिए, इस बार सर्दियों में सबसे बड़ी चुनौती है यूरोपियन कंट्री का, तो हाल आप देखिए बिना बिजली के क्या होगा। इस यही वजह है कि बहुत बड़ी ये चिंता जाहिर की गई। तेल गैस, रूस पर निर्भरता कई देशों में बैकअप तक नहीं है यूरोप के कंट्रीज में, तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। सुरभि, वाकई में ये एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न है और इमैनुअल मैक्रो ये समझ रहे हैं और इसलिए अब बोला जा रहा है कि भैया बंद कर दो, बहुत हो गया है। बिल्कुल। और सोई सर, इस चीज को लेकर हम लगातार डिस्कस करते आ रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन भी इस बात की चिंता जाहिर कर चुके हैं कि अगर ये टारगेटेड वॉर एनर्जी फैसिलिटीज पर किया जाता है, जहां खास तौर पर उन प्लांट्स को, अब तो हम देख चुके हैं, कंपनीज भी, एनर्जी कंपनीज की तरफ से भी ये बयान आए हैं कि आने वाले वक्त में इन हालात से निपटना बड़ी चुनौती बन चुका है। बिल्कुल, बहुत बड़ी चुनौती। आप देखिए फ्रांस के अंदर रैली हो रही है, हड़ताल हो रहे हैं, बाकी देशों में हड़ताल हो रही है। हंगरी कह रहा है कि अगर रूस का तेल खराब है, मतलब उनकी गैस में टेररिज्म का वो है, तो हमें ऑल्टरनेट क्या है, कोई ऑल्टरनेट नजर नहीं आ रहा है यूरोप के देशों को। रूस जो करना चाहता था वो कर पाया, वेस्ट को नुकसान पहुंचा सकता था और पहुंचा दिया। ये चीजें जो कमजोर पॉइंट रूस ने पकड़े हुए हैं, एनर्जी पे अटैक कर रहा है, इनको तेल महंगा हो गया है और यूरोप आज इतनी आदत नहीं है उनको। वहां जैसे मैंने पहले बताया, सेंट्रलाइज हीटेड घर हैं। हम लोग भारत में सर्दी झेल लेते हैं, हमारे कश्मीर में भी लोग रजाइयाँ लेके सो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर इस तरह की आदत ही नहीं है, इस तरह की महंगाई की आदत नहीं है। कई सालों से उनका 1%, 1.5% इन्फ्लेशन चल रहा था, आज 7%, 8% इन्फ्लेशन चल रहा है। प्राइसेस की कीमत जैसे कोरोना ने बताया डबल हो गई है। ये सब चीज़ों की उनको आदत नहीं, इसीलिए वहाँ संतोष बढ़ता जा रहा है। और ये चीज़ आज जो देखनी पड़ेगी हमें कि आगे किस प्रकार का मोड़ लेता है। बिल्कुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेज पर आ गया है। क्या पश्चिम का किले में अब दरार आ गई है? फ्रांस के इस तरह के बयान से अब यही लग रहा है। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।